हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली कंटेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और भी पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को मनाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और भारत गणराज्य का 25वां राज्य बना था। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और 19 दिसंबर को ही गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा की बात आई है, गोवा से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। राजधानी पणजी है। राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राज्यपाल PS श्रीधरन जी हैं। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। और यहाँ पे गोवा का लोकेशन देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका से जो है सीमा साझा करता है। और भारत का एकमात्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और ये जो है अरबियन सी से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो गोवा में स्थित है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान और 4 जो है अभ्यारण्य स्थित है गोवा में, जो कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, मादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, पोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI के द्वारा किया गया है। और रुद्र यानी कि रुद्र M1 जो मिसाइल का सफल परीक्षण जो है 2020 में किया गया था, जो कि अक्टूबर माह में, वो भी जो है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। और रुद्र M2 की अगर हम बात करें तो यह जो है मिसाइल हवा से फतह कर मार करने वाली मिसाइल है और यह मिसाइल स्वदेशी घरेलू एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है 350 किलोमीटर है। बात आई है मिसाइल की, तो मिसाइल मैन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति, जो कि उनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक, और उन्हें जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो में APJ अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था और इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उनका नाम जो है मिसाइल मैन पड़ा था। रक्षा की हम बात कर रहे हैं, रक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय सेना ने रूस से इगला एस बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है और आगरा में वायुसेना ने भीष्म नाम से जो है पोर्टेबल अस्पताल का जो है परीक्षण किया है। और संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है और DRDO ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा REC ने जीता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। REC का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। इसकी स्थापना की गई थी 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और CMD है विवेक कुमार देवगन और 12वीं महारत्न कंपनी है REC और यह पूरे भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्त पोषित और बढ़ावा देता है। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में बनाया जा रहा है।
तो रोप वे क्या होता है फ्रेंड? रोप का मतलब होता है रस्सी और वे का मतलब होता है रास्ता। तो इस वजह से जो है उसको रोप वे कहा जाता है। और रोप वे में तारों के द्वारा एक ट्रॉली में बैठकर बिजली से चलने वाला एक साधन जो नीची जगह से ऊपर की तरफ जाता है। वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोप वे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह रोप वे पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना के यानी बारे में जो है एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको आगे ही हम डिस्कस करेंगे। तो यह वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को जो है रथ यात्रा से जोड़ेगा रोपवे। और इस परियोजना के को जो है प्रतिदिन यानी कि 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो परीक्षा में पूछा गया सवाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इस कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यह जो है ऑप्शन में दिया गया था कुछ परियोजनाओं के नाम। ठीक है, तो पर्वतमाला परियोजना कहा जाता है। ठीक है, यह एक जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है जिसे जो है केंद्रीय बजट 2022 में प्रस्तावित किया गया था। और पर्वतमाला परियोजना का उद्देश्य है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से भारत में रोपवे संबंधी आधारित अवसंरचना का निर्माण करना है। इसके तहत आने वाले 5 वर्षों में यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत जो है 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 200 से अधिक परियोजनाएं जो है चिन्हित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल हैं और लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं, जो कि 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल क्या है? तो लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो कि लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल चेस में भारत के आर प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिक गेम जो है जीत दर्ज की है। और प्रज्ञानंद की बहन और आर वैशाली भी जो है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में महिलाओं की क्लासिकल चेस प्रतियोगिता में 5.5 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वैशाली ने कोनेरू हम्पी को हराया है। और क्लासिक चेस की अगर हम बात करें तो यह जो है धीमी शतरंज के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी चाल चलने के लिए काफी समय दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य भी हम डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित। तो विश्वनाथन आनंद जो है ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 1988 में ग्रैंड मास्टर बना था। सुब्बारमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने 2001 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि ली थी। और डिंग लिरेन जो है चीन के हैं, वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन हैं। पी श्याम निखिल जो हैं भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। और 44वें ग्रैंड मास्टर हैं आर वैशाली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा देश 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश बना है। भारत ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। और कोलंबो प्रोसेस के द्वारा जो है 12 देश जो है इसके सदस्य हैं। सदस्य की अगर हम बात करें तो नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है।
प्री फायर यानी कि इसका फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर उष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए क्यूबसैट नाम उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्री फायर मिशन का उद्देश्य है कि पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाले उष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। क्यूबसैट एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन है 10 किलोग्राम से भी कम है। तो नासा से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में नासा चंद्रमा पर जो है पहला रेलवे सिस्टम बनाने की तैयारी जो है कर रहा है, और महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन किए लिए जो है, यानी कि महासागरों और वायुमंडल के अध्ययन के लिए नासा ने 8 फरवरी 2024 को पेस मिशन जो है लॉन्च किया है। नासा और जासा जो है जासा जो है जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है, और दुनिया का पहला जो है लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे नासा और जासा मिलके। नासा के द्वारा चंद्रमा के लिए 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक द्वारा 2023 में भारत को कितना संप्रभु ऋण स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $2.6 बिलियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत को $2.6 बिलियन का संप्रभु ऋण स्वीकृत किया है। 2023 में एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का उपयोग जो है शहरी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक गलियारे के विकास का समर्थन करने और बागवानी का समर्थन करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और भारत की जलवायु लचीलापन को मजबूत करने के लिए यह जो है ऋण दिया गया है। संप्रभु का अर्थ क्या है फ्रेंड? यह जो है सर्वोच्च शक्ति होता है इसका मतलब, और भारत में भारत की सरकार जो है संप्रभु है, और संप्रभु जो है यानी कि संप्रभु ऋण का अर्थ है भारत सरकार को दिया गया ऋण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय मांडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। सदस्य देश हैं 68 देश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और आज की लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार एक्स स्पेस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर जो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। एलन मस्क की नेटवर्थ जो है $209.7 बिलियन है। भारत का कोई भी बिलियनियर जो है इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी $113.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं, जबकि गौतम अडानी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। उन्होंने जो है यानी कि उनकी नेटवर्थ जो है $86.3 बिलियन है। फोर्ब्स जो है क्या है? अमेरिका की मीडिया कंपनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवाइज के क्वेश्चन। रिटेल डायरेक्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर राधिका सेन को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद वसीम को। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा बने हैं। विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट होत्से पर 2 बार चढ़ाई पूरी की है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। एक सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। किस देश में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मई को मनाया जाता है।
एडिशनल जीके भी हम देख लेते हैं। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे 2024 में प्रथम तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है लगाया गया है नई दिल्ली में। और दुनिया की सबसे बड़ा जो है टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो बनी है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है पाली जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो है पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC बैंक। और 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। और ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य है बिहार। और मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है कोलकाता में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आशा करती हूँ आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और आज के करंट अफेयर के PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आपको PDF उपलब्ध हो जाता है आपके रिवाइज करने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।